हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी जो कि संविधान है जिसे हम कहते हैं दोस्तों, उसकी महत्वपूर्ण सीरीज में इसके माध्यम से शुरू करने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरी की पूरी इसकी सीरीज़ दूंगा आप लोगों को। इसमें आपको मैं संविधान से रिलेटेड ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों बताऊँगा जो कि आपके एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको मिलेंगे दोस्तों। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं भी आगे अच्छी वीडियोज़ आपके लिए देता रहूं, ठीक है, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वालेगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो आज मैं टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना जैसे कि हेडिंग पड़ी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रस्तावना जो कि हमारे संविधान की है उसके महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूँ कि आखिर एग्जाम्स में उस प्रस्तावना से कैसे प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल में और बहुत ही सटीक तरीके से छोटी वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। प्रस्तावना से आपका एक भी सवाल दोस्तों गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रस्तावना जो है दोस्तों, उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे संविधान में ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे पेपर्स में विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो शब्द दोस्तों क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन आपका कैसे बनता है उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, संविधान का जो हमारा प्रस्तावना उसमें लिखा क्या है, उसमें दोस्तों लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दोस्तों प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सोवरिन, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, सोवरिन, ठीक। इसके बाद समाजवादी का मतलब दोस्तों होता है सोशलिस्ट, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक। पंथ निरपेक्ष का तो आप सबको मतलब पता ही है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है ये शब्द, सेकुलर, ठीक, सेकुलर शब्द। इसके बाद लोकतंत्रात्मक दोस्तों, ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है, ये भी आपको पता है। और इसके बाद है आपका गणराज्य, ठीक, गणराज्य होता है दोस्तों रिपब्लिक, क्या होता है, रिपब्लिक, ठीक। रिपब्लिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन बनता हो दोस्तों, आपका एक तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनता है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आखिर इनमें से पूछा है दोस्तों कौन कौन से शब्द जो कि संविधान में है और संविधान में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोस्तों एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, एस आपका DR, SS, SSSDR करके आप इसे याद कर सकते हैं। आप क्या होगा, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आखिर न्याय हमें कौन कौन से न्याय हमारे उसमें आपके प्रस्तावना में बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यहाँ पर चर्चा की गई है। ये भी आपके एग्जाम से यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। और इसमें जो अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये बनता है आपका कि आपके संविधान किस दिन आपका प्रेम्बल को, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेम्बल को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949। आपको ये भी पता होना चाहिए 26 नवंबर को दोस्तों आपका हमारा क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान देना है आपको, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों जो एक दो चीज़ें हैं जो कि और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आपको पता है कि देखिए, संविधान तो हमारा 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया दोस्तों, ये 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो इसका कारण दोस्तों पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो ये देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है ये आखिर हुआ क्यों था। ये आपका 26 जनवरी का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था ये था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि दिसंबर 1929 में दोस्तों वहाँ पर लाहौर का अधिवेशन हुआ था, ठीक, लाहौर में। तो उस दिन दोस्तों पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में सब लोगों ने कसम खाई थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की निर्णय लिया था, पूर्ण स्वराज दिवस। तो दोस्तों यही एक कारण था जिसके कारण 26 नवंबर को संविधान तैयार तो हो गया था, लेकिन लागू आपका
26 जनवरी 1950 से किया गया, 26 जनवरी के दिन को ध्यान में रखकर। ठीक, इसके बाद दोस्तों संविधान के जो हमारा संविधान जब बन रहा था तो उसमें जो संविधान सभा थी, ठीक है, तो उसके जो गठन का विचार जो सबसे पहले आया था दोस्तों आपका, तो वो आया था आपके एम.एन. रॉय के द्वारा। किनके द्वारा? एम.एन. रॉय। कब आया था? 1934 में। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो प्रियम्बल है तो ये पेश कब किया गया था, तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 के दिन आपके नेहरू जी के द्वारा ये दोस्तों प्रियम्बल आपका पेश किया गया था। और एक्सेप्ट कब किया गया था दोस्तों? ये एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को आपका ये आपके क्या कहते हैं प्रियम्बल स्वीकार कर लिया गया था। और पेश कब किया गया था दोस्तों? आपको ध्यान देना है 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा के गठन का विचार दोस्तों आपके एम.एन. रॉय को सबसे पहले आप किया था। इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार कब किया था? 1934 में किया गया था। ठीक, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की कसम खाई थी। कब खाई थी? दिसंबर 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। यही कारण है कि 26 नवंबर को संविधान के तैयार होने के बावजूद दोस्तों संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था हमारे देश में। ठीक, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जो कि प्रस्तावना से आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वनडे एग्जाम जितने होते हैं उनमें इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करेंगे, इसे पसंद करेंगे, तो मैं आगे यही सीरीज आपके लिए चलाता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।